ब्रेक के बाद पुनः आपका सी न्यूज़ भारत पर स्वागत है। खबर हरियाणा के रेवाड़ी से है, जहां प्रदेश भर के साथ साथ हरियाणा के रेवाड़ी में भी एक और किसान जहां लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी सरसों की फसल बिकने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर शुक्रवार देर शाम रेवाड़ी के कई गांवों में हुई जबरदस्त ओलावृष्टि के कारण किसानों की 50 से 100% फसल बर्बाद हो गई। गेहूं की फसल ने किसानों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। शनिवार सुबह जिले के सैकड़ों किसान जिला सचिवालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रति एकड़ 60,000 रुपए के मुआवजे की मांग की है। साथ ही 3 दिन के अंदर आकलन करवाने के लिए अल्टीमेटम देकर कहा कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो सचिवालय के सामने धरने पर वो बैठ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर एसडीएम विकास यादव ने किसानों को आश्वासन दिया कि जल्द ही जिले में ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर उन्हें उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। क्या कहना चाहिए? मैं जी राजपुरा खालसा सरपंच धर्मवीर सिंह। मेरे गांव के अंदर 90 नहीं पूरा 100% फसल का नुकसान हुआ है। आज सुबह पटवारी साहब भी गए थे, उनको भी सारी चीजें लेकर दिखा दी गई है। तो हम यही मांगते हैं अपने डीसी साहब से, प्रशासन से, गवर्नमेंट से कि कम से कम 50 से 60,000 रुपए पर एकड़ गांव को मुआवजा दिया जाए। क्या अभी तक किसी प्रशासनिक अधिकारी से बात हुई? नहीं, अभी नहीं हुई है। सुबह पटवारी गए जी, उनको हमने पर्सनली गिरदावरी कई खेतों की कराई है। उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि जी हाँ, राजपुरा खालसा के अंदर 100% नुकसान हुआ है जी। क्या कहेंगे जो ओलावृष्टि हुई और आज आप यहाँ पर ज्ञापन सौंपने आए? ये ओलावृष्टि इतनी ज्यादा है कि रेवाड़ी जिले का लगभग हर गांव इससे चपेट में आ गया और हम प्रशासन से ये मांग भी करते हैं, चेतावनी भी देते हैं। अगर 3 दिन में विशेष गिरदावरी नहीं करी तो भारतीय किसान यूनियन चनूनी रेवाड़ी के किसानों के साथ मिलकर इस गेट के ऊपर बैठ जाएंगे। हम प्रशासन से बड़ी आराम से आज ज्ञापन दे दिया। सुबह मेरी डीसी साहब से, एसडीएम साहब से बात हुई है। धारू हेड़ा का जो नायब तहसीलदार है वो नोडल अफसर मौके पे जाएंगे और उसके माए 1 किसान या 2 किसान जरूर मौके के ऊपर रहेंगे। शमी सिंह जी, मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट किया था किसानों को कि ओलावृष्टि हो सकती है। तो क्या किसान इसके लिए कुछ तैयार था क्या? पहले किसान कैसे तैयार करूं जब फसल कटेगी? जब फसल पक के तैयार होगी तो ही किसान फसल ने काटेगा, कच्ची को तो नहीं काटे। एक बात और भी हो गई थी पत्रकार साहब, आप लोगों ने भी आवाज उठानी चाहिए, हम भी उठाएंगे। जो सरसों की खड़ी है वो सरसों भी खराब हो गई। अब बात करें पूरे जिला रेवाड़ी की तो कितना लगभग नुकसान हुआ? लगभग 50% से 100% तक नुकसान है। 50% का नुकसान तो लगभग हर गांव में है और ऊपर भी है। ये पूरी रही आपके सामने और सिरसों की कटाई की और सिरसों कितने मुआवजे की मांग कर रहे हैं? हम मुआवजे की 60,000 रुपया पर एकड़ चाहिए। जिसका 50% नुकसान है उसको 30,000 रुपया चाहिए और 80 से ऊपर जिसका नुकसान है उसको हम 60,000 की मांग करते हैं। अगर आपकी आवाज नहीं सुनाई देती तो ये डीसी ऑफिस रहा, डीसी साहब को अंदर नहीं बढ़ने देंगे। हमने पहले भी गेट के ताला लगाया है और ये किसान रहा और ये सारा किसान रहा। बिल्कुल भारतीय किसान चुनरी का एक लक्ष्य है कि मर जाएंगे, किसानों की मदद करेंगे। ज्ञापन दिया, क्या कहेंगे? अब ज्ञापन में ये कहा है जी, कल शाम को 5 बजे के आसपास इतने ओले पड़े, हर के खेत में कुछ बचा ही नहीं और पूरी फसल बर्बाद हो गई। जिसने ऑनलाइन कर रखी थी वो भी, जिसने नहीं कर रखी थी वो भी, पूरा कुछ भी बचा नहीं सारे खेतों में। और बताया जा रहा भूसा तक नहीं बचा है, कुछ भी ना बचा सर, आप जाके इंक्वायरी कर लो, कुछ भी ना बचा। ओले इतने तगड़े है कि हमारे घर में इतने जम गए, 2 घंटे सुबह तक पिघले हैं ओले। पेड़ गिर गए, सारे पक्षी मर गए सारे पेड़ पे बैठे थे। सरपंच से ऑनलाइन शीशराम है। शीशराम जी, क्या कुछ रहा है? आप यहाँ है? हम इसलिए आए हैं जी, हमारे जो ओलावृष्टि हुई है बहुत ज़्यादा हो गई है और हमारे 99% डैमेज हो गया है। अच्छा, हाँ जी। क्या अधिकारियों ने आश्वासन दिया? आश्वासन को अभी तो क्या दिया है कि वो गिरदावरी कराया, आश्वासन तो सिर्फ ये दिया है। दिया करिए हर खेत में जाकर। कहाँ से हो बाबा? हाँ, हर खेत में जाकर उसकी गिरदावरी करे। वो है ना खुद खेत में जाकर खुद जाके देखो जी, मतलब आंखों देखिएगा है ना सबूत तो
जो भी है गिरदावरी करने के लिए या पटवारी गिरदावर जाए तो हमने आंखों के सामने है ना नुकसान देखो। उस ओलावृष्टि 60% नुकसान होया है जी, उसका भूसा भी नहीं होगा, नहीं बचा है। 60% नुकसान है। जो सरसों खड़ी थी ना, जो फसल नहीं कटी थी, उसमें एक फली का दाना भी नहीं बचा है जी। क्या नाम है? नया गांव, घुड़कावास, बीकानेर, गोकलगढ़, ढोकी, मुंडड़िया, डाबड़ी, ये काकोड़िया, पूरी लाइन की लाइन पूरी बिल्कुल साफ हो रही है यहाँ पे। एक भी मतलब वो निकले, थोड़ा बहुत तो बचा हुआ। 60% नुकसान है वहाँ पे। अभी आप यहाँ आए थे सचिवालय में, ज्ञापन सौंपा, क्या कुछ कहा है अधिकारियों ने? अधिकारियों ने ये कहा है जी हम अब इसकी मतलब गिरदावरी करवाएंगे, आश्वासन नहीं दिया अभी तक, बाकी मतलब क्लियर वो नहीं किया कुछ भी। 100 का 100 नुकसान है। 100 का 100 नुकसान है। प्रूफ है ना जी, सामने खुद सामने जाकर देखो, वहाँ पे खेत में देखो। ये नहीं जो जहाँ नुकसान हुआ ना। ज्ञापन सौंपा, अभी क्या कुछ कहेंगे सर? मैं यही कहूँगा कि जो भी किसानों की समस्या अभी आई है गिरदावरी के लिए, जो भी इनकी रिक्वेस्ट है उनको हम जल्दी से जल्दी करवाया जाएगा। और इसके लिए सरकार ने भी सभी ऑफिसर्स की आईडी बना दी गई है, ठीक है। उसके ऊपर आता है स्पेशल गिरदावरी के लिए जो भी कुछ भी दिक्कत होती है ना, तो सभी अफसर हम लग के इसको जल्दी से जल्दी करवाएंगे। सर अगर प्रारंभिक देखें तो कितना नुकसान अगर है और किस किस क्षेत्र में ये देखने को मिला है? ये इसके बारे में अभी मेरे को पूरा डेटा लेना पड़ेगा। डेटा का आता ही मेरे पास, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ उस चीज़ में। ठीक है जी। रेवाड़ी हरियाणा से सी न्यूज़ संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार कुछ और खबरों के साथ करेंगे आपसे मुलाकात। तो आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।